हेलो एवरीवन, आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है बिजनेस एथिक्स। अभी तक हमने जो डिस्कशन किया था वो एथिक्स की एप्लीकेबिलिटी हमने किस पे की थी? इंडिविजुअल पे। आज हम किसकी बात कर रहे हैं कि बिजनेस को भी एथिक्स फॉलो करने चाहिए, जिसको हम बोलते हैं बिजनेस एथिक्स, या मैं आप दूसरा नाम इसका वर्ड यूज कर सकता हूं कॉर्पोरेट एथिक्स। तो एक बिजनेस को और कॉर्पोरेट को भी अपने जब भी बिजनेस कंडक्ट कर रहे हो आप, तो जो भी एक्टिविटी कर रहे हो तो आपको यह ध्यान रखना चाहिए, आपको वो सारी एक्टिविटी क्या होनी चाहिए? एथिकल होनी चाहिए। आपको एथिकल बिजनेस कंडक्ट करना चाहिए। सिर्फ बिजनेस का पर्पज आपका प्रॉफिट अर्न करना नहीं हो सकता, आपको सोसाइटी की नीड को भी ध्यान में रखना है और उनकी जो आपकी नीड है उनको सेटिस्फाई भी करना है या फुलफिल भी करना है। तो याद रखना, किसी भी बिजनेस का पर्पज प्रॉफिट, जो भी बिजनेस आप स्टार्ट करते हो उसका मेन पर्पज क्या होता है? आपका गोल क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। मना नहीं करता है कि हर बिजनेस का पर्पज ही क्या होता है, गोल क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, बट नॉट ऑन द कॉस्ट ऑफ सोसाइटी। आप सोसाइटी की कॉस्ट पे प्रॉफिट अर्न नहीं करेंगे, आप प्रॉफिट मैक्सिमाइज करो, लेकिन याद रखो आपको अपना बिजनेस एथिकली कंडक्ट करना है। आपको किसका भी ध्यान रखना है? सोसाइटी का भी ध्यान रखना है। आपको वेरियस ग्रुप ऑफ पर्सन का भी ध्यान रखना है। वेरियस ग्रुप ऑफ पर्सन कौन? जो बिजनेस में बेचारे एम्प्लॉय है उनको भी ध्यान रखो। आप ये नहीं होना चाहिए कि बिजनेस की ग्रोथ हो रही है, जो आपके एम्प्लॉय है क्या उनकी भी ग्रोथ उसी अकॉर्डिंग हुई है या नहीं? भाई बिजनेस तो ग्रोथ कर रहा है, बिजनेस का जो टर्नओवर चेक करते हैं इतना है, लेकिन देखते हैं एम्प्लॉय की सैलरी वैसे इंक्रीज नहीं हुई। तो आपको बिजनेस एथिक्स फॉलो करने चाहिए। आपको वेरियस ग्रुप ऑफ पर्सन का भी ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे जो बिजनेस के अंदर आपकी कोई भी कम्युनिटी है, मैं कहूं जो भी आपका सप्लायर है, क्रेडिटर है, आपके एम्प्लॉई है या आपकी कंपनी है तो आपके शेयर होल्डर है, तो इन सबको भी आपको ध्यान में रखना है। आपको इस तरीके से बिजनेस करना है जिससे आपकी ग्रोथ भी हो और सोसाइटी की ग्रोथ भी जरूरी है, क्योंकि कोई भी बिजनेस तब तक ग्रोथ नहीं कर पाएगा जब तक सोसाइटी उसको सपोर्ट नहीं करेगी। हम बात करते हैं रिलायंस की, हम बात करते हैं टाटा, इन्फोसिस, ये सारी कंपनी क्या ऐसे ही ग्रोथ कर गई? क्योंकि जब तक आप सोसाइटी की एक्सेप्टेंस है, सोसाइटी इनको सपोर्ट कर रही है, तो बिजनेस भी ग्रोथ करेगा। तो ये आपस में इंटर रिलेटेड है। अगर भाई कोई भी आप सोसाइटी के अगेंस्ट जाके काम करोगे तो देख लेना बेटा आपका क्या होगा? बिजनेस क्या हो जाएगा? एकदम क्या होगी? आपकी ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी और डाउनफॉल आना शुरू हो जाएगा। तो आपको याद रखना है, जब तक आप प्रॉफिट अर्न करना चाहते हो, अपनी ग्रोथ करना चाहते हो, तो आपको एथिक्स फॉलो करने पड़ेंगे, सोसाइटी का भी ध्यान रखना पड़ेगा। फिर हम बात करते हैं यहां पे, बिजनेस इज एन एक्सटेंशन ऑफ द सोसाइटी एंड नो बिजनेस कैन सस्टेन इन लॉन्ग रन इग्नोरिंग सोशल वैल्यूज। तो अगर कोई भी बिजनेस लॉन्ग रन में सर्वाइव करना चाहता है या तो उसको क्या ध्यान में रखना है? सोसाइटी के और सोशल वैल्यूज को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। देखो क्लियरली लिखा, नो बिजनेस कैन सस्टेन इन लॉन्ग रन इग्नोरिंग सोशल वैल्यूज। अगर आप सोसाइटी को इग्नोर करोगे तो आप लॉन्ग रन में क्या नहीं कर पाओगे? सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो एक बिजनेस को बिजनेस एथिक्स हमेशा फॉलो करने चाहिए। बिजनेस मस्ट अर्न प्रॉफिट, बिजनेस प्रॉफिट अर्न करे कोई दिक्कत नहीं है, बट नॉट ऑन द कॉस्ट ऑफ सोसाइटी। बिजनेस एथिक्स डील विद मोरालिटी इन द बिजनेस। तो बिजनेस एथिक्स क्या बोलता है कि जब भी आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको मोरालिटी, नैतिकता का भी ध्यान रखना चाहिए। बस ये नहीं कि सिर्फ प्रॉफिट ही सब कुछ होता है। प्रॉफिट के साथ आपको, आपने रतन टाटा जी का नाम सुना होगा, तो एथिकली, इंडिविजुअल भी एथिकली है, और जब वो बंदा अपना बिजनेस चला रहा है तो आप समझ सकते हो अगर कोई इंडिविजुअल एथिकल पर्सन है तो उसके बिजनेस में भी वो चीजें रिफ्लेक्ट होगी। तो बिजनेस एथिक्स इंप्लाइज दैट बिजनेस शुड फर्स्ट डू गुड टू द सोसाइटी। तो बिजनेस एथिक्स क्या इंप्लाई करता है कि बिजनेस को हमेशा पहले सोसाइटी के लिए अच्छा करना चाहिए, देन टू इटसेल्फ। पहले फोकस आपका किसके लिए रहना चाहिए? सोसाइटी। और अगर आप सोसाइटी का ध्यान रखेंगे, सोसाइटी आपका ध्यान रखेगी। भाई आप सोसाइटी के लिए इतना कुछ करते हो तो याद रखना, अगर आप किसी के लिए अच्छा करते हो तो वापस आपको उसका रिटर्न जरूर मिलेगा। और बिजनेस में तो यह है, आप सोसाइटी का ध्यान रखो, सोसाइटी आपका ध्यान रखेगी। फिर हम बात करते हैं, बिजनेस की कुछ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है। बिजनेस हैज ए सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल दोज ग्रुप्स
हु आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो बिजनेस की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है? प्रोटेक्ट करे किसका इंटरेस्ट? वो सारे ग्रुप्स जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या है, रिलेटेड है ऑर्गेनाइजेशन से। तो ये बिजनेस की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे। कौन होते हैं इनडायरेक्टली? डायरेक्टली जैसे में एम्प्लॉई, शेयर होल्डर, कस्टमर, क्रेडिटर, गवर्नमेंट, स्मॉल बिजनेसमैन। तो इन सब का भी आपको ध्यान रखना है। तो ये बातें थी बिजनेस एथिक्स की। अब हम जानते हैं फीचर्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। आपके सीएम में, इंटर में इतना सा ही दे रखा है। कई बार एमसीक्यू के जो क्वेश्चन आएंगे यहीं से आपसे पूछ लेगा, बताओ इनमें से कौन सी फीचर ऑफ बिजनेस एथिक्स नहीं है। जब तक आप ये 6 के 6 पॉइंट याद करके नहीं जाएंगे तब तक एमसीक्यू में आपका 100% चांस रहेगा कि आप गलत आंसर कोट करके आ सकते हो। तो सबसे पहले हम जानते हैं फीचर्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स के फीचर्स क्या है आप याद कर लीजिए बेटा। एनसीपी एक पार्टी है शरद पवार की, नेशनल कांग्रेस पार्टी। ऐसे दिमाग में बैठा लो, एनसीपी का चुनाव चिन्ह है पेन। एनसीपी क्या है? एक पार्टी है, नेशनल कांग्रेस पार्टी, जिसके जो अध्यक्ष है वो शरद पवार जी है। तो याद रखना एनसीपी का निशान, चुनाव चिन्ह क्या है? पेन। एक्चुअल में पेन नहीं है, याद करने के लिए बस याद रखना आपको। उसका एक्चुअल में चुनाव चिन्ह है घड़ी। तो यहां पे आपको याद रखना है एनसीपी का चुनाव चिन्ह पेन। सर इससे क्या पता चलेगा? इससे आपके दिमाग में एग्जाम में एकदम क्लिक करेगा। एनसीपी, एन से बात करते हैं। पहली फीचर एनसीपी का चुनाव चिन्ह पेन। पहले हम बात करते हैं एन से क्या, नोट अगेंस्ट फॉर प्रॉफिट मेकिंग। पहली फीचर्स बिजनेस एथिक्स की। नोट की बिजनेस एथिक्स कभी यह बात नहीं करती कि आप प्रॉफिट अर्न मत करो, यह तो बोलता है कि आप प्रॉफिट अर्न करो, आप अपना बिजनेस एक्सटेंड करो। लेकिन आपको जो वे है जो आपका बिजनेस करने का, वो क्या होना चाहिए? वो इलीगल नहीं होना चाहिए। आप लीगल तरीके से बिजनेस करो, आप प्रॉपर टैक्स पे करो, यही तो बिजनेस एथिक्स है। टैक्स की चोरी मत करो। आप अपने एम्प्लॉय को क्या करो? टाइम पे सैलरी पे करो। हम ये नहीं कहते कि आप प्रॉफिट अर्न मत करो। बिजनेस एथिक्स तो बोलती है नोट अगेंस्ट फॉर प्रॉफिट मेकिंग। आप प्रॉफिट अर्न करो बट नॉट ऑन द कॉस्ट ऑफ सोसाइटी। आप क्या करो? कंज्यूमर को चीट करने की कोशिश ना करो। आप प्रॉफिट अर्न करो बट कंज्यूमर को चीट मत करो, एक्सप्लॉइट मत करो। आप टाइम पे, जो अगर आपकी कंपनी है तो टाइम पे अपने एम्प्लॉय की सैलरी पे करो, और साथ में आप क्या करो? बिजनेस करो, लीगल करो। मैं तो कह रहा हूं बिजनेस को एक्सपेंड करो, प्रॉफिट अर्न करो। अच्छी बात है, जितना देश में प्रॉफिट बिजनेस अर्न करेंगे इतनी हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, और इकोनॉमी स्ट्रांग होगी तो देश स्ट्रांग होगा, बट नॉट ऑन द कॉस्ट ऑफ सोसाइटी। एनसी कोड ऑफ कंडक्ट। हर बिजनेस के अपने क्या होने चाहिए? एक फीचर क्या है बिजनेस एथिक्स की? कोड ऑफ कंडक्ट। भाई आपके कोड ऑफ कंडक्ट होने जरूरी है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे कोड ऑफ कंडक्ट में हमने पहले ही तय कर लिया कि ये चीजें हम करेंगे, ये नहीं करेंगे। तो एक फीचर्स क्या है बिजनेस एथिक्स की? कोड ऑफ कंडक्ट। आपको क्या करना है? डिटरमाइन कर लेना है कि ये हमारे कोड ऑफ कंडक्ट है बिजनेस के, हम ये करेंगे। हमारे एम्प्लॉय पे भी ये कोड ऑफ कंडक्ट होंगे। जैसे आप मेट्रो स्टेशन पे जाते हो, वहां लिखा रहता है ना कि यहाँ पे सिगरेट पीना, या कहीं जगह देखते हो तो वहां पे लिखा है कोड ऑफ कंडक्ट है ये सब। तो ऐसे बिजनेस के भी क्या होने चाहिए? कोड ऑफ कंडक्ट होने चाहिए। किसके एंगल से? अगर भाई कंपनी है तो शेयर भाई आपका बिजनेस है, उसमें कोड ऑफ कंडक्ट आप बना लीजिए कि हम ये अलाउ है, ये अलाउ नहीं है यहां पे। फिर हम बात करते हैं प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू सोशल ग्रुप। तीसरी, अभी ऑलरेडी बता गया कि बिजनेस की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है एक एथिकल बिजनेस की, कि वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है उनको प्रोटेक्ट करे। कौन कौन है वे लोग? सोशल ग्रुप, एम्प्लॉय, शेयर होल्डर, सप्लायर, कंज्यूमर, क्रेडिटर, ये सब क्या है बेटा? सोशल ग्रुप। तो प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए इनको, सोशल ग्रुप को। फिर हमने बात की प्रोवाइड बेसिक फ्रेमवर्क। जैसे एक इंडिविजुअल बाउंड होता है वैसे एक बिजनेस भी बाउंड है। कुछ बिजनेस के रूल रेगुलेशन होते हैं, उनको आपको फॉलो करना चाहिए। कि इंडिविजुअल जैसे कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं, ऐसे ही बिजनेस भी बाउंड है फॉलो करने के लिए। रूल रेगुलेशन तो बिजनेस को भी फॉलो करने पड़ेंगे। और जो आपकी बिजनेस एक्टिविटी है वो याद रखना, बिजनेस एक्टिविटी विद इन द लिमिट होनी चाहिए। आपको सोसाइटी, कल्चर, एनवायरमेंट, इन सबको ध्यान में रख के अपनी बिजनेस एक्टिविटी करनी है। फिर हम बात करते हैं एजुकेशन एंड गाइडेंस। एजुकेशन एंड गाइडेंस का मतलब क्या है? भाई एथिक्स की बात, कोई बिजनेसमैन है उसको एथिकली बातें बताओ, ये एथिक्स है सर, इससे आपको ये फायदे होंगे, उनको एजुकेट करो, उनको सिखाओ।
ठीक है, तो ऐसे नहीं बिजनेसमैन को बताओ कि अगर आप एथिकली चलोगे तो इसके क्या फायदे होंगे, अगर आप एथिकली बिजनेस नहीं करोगे तो शॉर्ट टर्म में तो आप प्रॉफिट अर्न कर लोगे, लेकिन लॉन्ग रन में आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे और आपका बिजनेस क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। देखो, दो भाई अनिल अंबानी मुकेश अंबानी, एक भाई कहां पे है, एक कहां पे है, और आपने संस्कार भी देखे होंगे मुकेश अंबानी के, उनके बेटे सब देखते होंगे आप, पब्लिक उसमें जब आते हैं बेटा तो ऐसा लगता है कि उनके पास पैसों की कमी नहीं है, लेकिन एथिकली वो बहुत स्ट्रांग है और वो चीजें कि उनके बिजनेस में भी रिफ्लेक्ट होती है। तो ये सारी बातें भी आपको ध्यान रखनी होती है। एजुकेशन एंड गाइडेंस में हमेशा याद रखो, ट्रेड एसोसिएशन एंड चैंबर ऑफ कॉमर्स, ट्रेड एसोसिएशन एंड चैंबर ऑफ कॉमर्स, इसकी क्या होनी चाहिए, इसका पार्टिसिपेशन होना चाहिए, इसकी मेन क्या होना चाहिए, रोल होना चाहिए कि वो बिजनेसमैन को क्या बताए कि एथिकली बिजनेस के क्या बेनिफिट है। कौन बताती है ये हम किस पे जिम्मेदारी सौंप रहे हैं, ड्यूटी किसकी होनी चाहिए, ट्रेड एसोसिएशन एंड चैंबर ऑफ कॉमर्स, उसकी क्या होनी चाहिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या करे, एजुकेट करे किसको, बिजनेसमैन को, और बताए उसको कि एथिकल बिजनेस के क्या बेनिफिट है। फिर हमने नीड विलिंग एक्सेप्टेंस, नीड विलिंग एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है, बिजनेस एथिक्स कैन नॉट इंपोज बाय लॉ। देखो याद रखना, बिजनेस एथिक्स कैन नॉट इंपोज, भाई आप किसी पे थोप नहीं सकते कि आपको बिजनेस एथिक्स फॉलो करने हैं। भाई कोई एक ये लॉ थोड़ा है, एथिक्स और लॉ में फर्क क्या है बेटा, एथिक्स कोई कंपल्सन नहीं है कि आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे, लॉ में तो जो लिखा है आपको फॉलो करना पड़ेगा। एथिक्स क्या है, जहां लॉ खत्म हो जाता है एथिक्स वहां से शुरू होते हैं। समझ रहे हो ना बच्चा, भाई एथिक्स में हमें ऐसा करना चाहिए। मैं एक इंडिविजुअल की बात करता हूं कि उसे क्या करना चाहिए कि भाई उसे ये काम करने चाहिए, वो नहीं करता तो हम क्या है, कूड़ा करकट कहीं पे ऐसे इकट्ठा नहीं करना होना चाहिए, ये सब चीज। लेकिन देखते हो आप सोसाइटी में सब कुछ है, अब ऐसे थोड़ा आपको जेल में डाल देंगे। तो एथिक्स कोई कंपल्सन की बात नहीं करता, आपको ऐसा करना चाहिए, आपकी मर्जी, आप करो या ना करो, सोसाइटी के हिसाब से, समाज के हिसाब से ये सही है। जैसे आपके टीचर है, आपको टीचर को रेस्पेक्ट देनी चाहिए, टीचर को जब मिलो तो नमस्ते करनी चाहिए, कुछ बच्चे नहीं करते तो अब ये थोड़ा उनको पकड़ लेंगे, जेल में डाल देंगे कि टीचर को नमस्ते नहीं किया आपने। तो भाई याद रखना, एथिक्स कोई ये आपका जो नीड विलिंग एक्सेप्टेंस, ये बिजनेसमैन को खुद सोचना पड़ेगा, सेल्फ डिसिप्लिन क्रिएट करना पड़ेगा, खुद अंदर से आवाज आनी चाहिए कि मुझे एथिकल बिजनेस करना है। आप किसी को जबरदस्ती क्या नहीं करा सकते, आप उसे इंपोज नहीं कर सकते हो, ठीक है बेटा। तो बिजनेस एथिक्स कैन नॉट बी इंपोज बाय लॉ, और ठीक है, तो बिजनेस एथिक्स आप पे जबरदस्ती इंपोज नहीं किए जा सकते। तो आपको सिंपल सा बिजनेस फीचर ऑफ बिजनेस एथिक्स, पहले तो याद करो, एनसीपी का चुनाव चिन्ह पेन, एन से क्या है, नोट अगेंस्ट किसके, फॉर प्रॉफिट मेकिंग, नोट अगेंस्ट फॉर प्रॉफिट मेकिंग। सी का मतलब क्या है आपको, एनसीपी कोड ऑफ कंडक्ट। पी का मतलब क्या है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू सोशल ग्रुप, ये पढ़ाया मैंने अभी। उसके बाद क्या बात की मैंने, प्रोवाइड बेसिक फ्रेमवर्क, मैंने बताया अभी प्रोवाइड बेसिक फ्रेमवर्क में आपको क्या याद रखना है कि जैसे इंडिविजुअल के बाउंड होता है कुछ रूल रेगुलेशन के, बिजनेस के भी क्या होते हैं, रूल रेगुलेशन होते हैं। उसे जो अपनी एक्टिविटी करनी है वो उसी दायरे में रह के करनी है। आपको सोसाइटी, कल्चर और एनवायरमेंट को ध्यान में रखते हुए बिजनेस एक्टिविटी करनी है। फिर मैंने बताया एजुकेशन एंड गाइडेंस, इसके लिए मैंने किसको बताया, ट्रेड एसोसिएशन एंड चैंबर ऑफ कॉमर्स को क्या इनिशिएटिव लेना चाहिए कि बिजनेसमैन को समझाए कि एथिकल बिजनेस के क्या बेनिफिट है। और लास्ट में बताया नीड विलिंग एक्सेप्टेंस, आप किसी को जबरदस्ती बिजनेसमैन को इंपोज नहीं कर सकते कि आपको बिजनेस एथिक्स फॉलो करने पड़ेंगे। ये सेल्फ डिसिप्लिन है, ये अंदर से एक आवाज आनी चाहिए कि नहीं भाई मुझे एथिकल रहना है, कोई नहीं देख रहा है मुझे, ऊपर वाला तो देख रहा है ना, तो उससे डरना चाहिए। ये बात हुई हमारी फीचर्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। फिर हम बात करते हैं, आपके मॉड्यूल में दे रखा है अगला कंसेप्ट, प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस एथिक्स। कुछ बिजनेस एथिक्स के प्रिंसिपल बताए, 3 प्रिंसिपल। तो याद रखना, बच्चे गलती क्या करते हैं, यहां पे पूछेगा फीचर्स, लिख देंगे नीड्स, फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि उसको एक ही चीज याद आती है तो वो नीड्स लिख देता है। बेटा इस बार आपका ऑनलाइन एग्जाम है, अगर वो फीचर पूछ रहा है तो ये 6 बातें आनी चाहिए। आप क्या करते हो, इंपोर्टेंस में कर देते हो फीचर, प्रिंसिपल में कुछ और डाल देते हो, और घर आके अपने नंबर क्या करते हो, 5 में से 4 लगा लेते हो, और फिर जब तुम फेल हो जाते हो बोलते हो इंस्टीट्यूट ने फेल कर दिया हमें। आप क्वेश्चन पढ़ते हो ये ध्यान में रखो आपसे पूछ क्या रहा है, क्योंकि एक्चुअली आप इथिक्स में ना रट्टा लगा के जाते हो, 5-7 बातें उसी को लिख देते हो। तो थोड़ा सा सोच के वो क्वेश्चन आया क्या था, आपने क्या अटेम्प्ट किया, उसको भी ध्यान रखना होता है। हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस एथिक्स। 3 प्रिंसिपल है। अवॉइड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर, एक्सप्लॉयटेशन मत कीजिए कंज्यूमर का,
कैसे कर सकते हैं कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन? भाई बिजनेस में आपने देखा होगा कंज्यूमर को चीटिंग करते हैं, उसके साथ आपने देखा होगा ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग कर लेते हैं बेटा। तो ये क्या होते हैं, या ऐसी एक्टिविटी में इंडल्ज होते हैं जो अनफेयर, देखो इसमें लिखा है अवॉइड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, आपको गलत प्रैक्टिस भी नहीं करनी है। फेयर ट्रीटमेंट टू एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय है उनके साथ क्या किया जाना चाहिए, फेयर ट्रीटमेंट। फेयर ट्रीटमेंट से मतलब क्या है, फेयर वेजेज मिलने चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, वहां पे वर्क एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए। तो 3 प्रिंसिपल बच्चों याद करो, कौन से? अवॉइड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर, सेकंड अवॉइड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, और तीसरा हमने फेयर ट्रीटमेंट टू एम्प्लॉय। 3 प्रिंसिपल है, मैंने 100% मॉड्यूल को कवर किया है। तो आप अगर यहां से अच्छे से समझ लोगे, आपको मॉड्यूल में कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, बस आप चेक कर सकते हो कि मैं सच बोल रहा हूं या नहीं। सेकंड, इंपोर्टेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स। अभी पढ़ा फीचर्स, फिर हमने प्रिंसिपल भी देखे। आपके इंपोर्टेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स याद करने का तरीका, सीबीआई ने जीपीएस लगाया है सोसाइटी, किसके लिए? सेफ्टी के लिए। सीबीआई याद आ गया बेटा, सीबीआई की जब बात याद आई तो बेटा याद रखना, रिया चक्रवर्ती, सुशांत, सीबीआई को केस दिया था ना, तो सीबीआई ने जीपीएस लगाया सेफ्टी के लिए। तो सबसे पहले ऐसे याद करो, सीबीआई जीपीएस सेफ्टी। सबसे पहले देखो, क्रिएट गुड इमेज ऑफ बिजनेस। अगर आप बिजनेस एथिक्स फॉलो करोगे, अगर आपका बिजनेस एथिक्स फॉलो करता है, आपकी इमेज क्या होगी? गुड इमेज होगी। भाई अच्छा करोगे तो अच्छा कहेंगे ना लोग, तो आपका बिजनेस अच्छा करता है। टाटा, जब आप टाटा की बात आती है तो आपको लगता है ना बेटा वो एथिकल बिजनेस करते हैं, तो उसकी इमेज क्या है? सोसाइटी में अच्छी है। इन्फोसिस, विप्रो, ये सब चीज क्या है? आप भी चाहते हो यार हमारी जॉब यहां पे लग जाए, क्यों? क्योंकि उनकी एक इमेज है, और इमेज ऐसे ही नहीं बनती। इमेज के लिए अपने आप को बेटा जलाना पड़ता है, अपने आप को सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। इमेज एक दिन में नहीं बनती है, इमेज के लिए टाइम लगता है। मैं कहता हूं रिलायंस का देखा जाए, रिलायंस का प्रॉफिट अच्छा है, बड़ी कंपनी है, लेकिन जब आप टाटा से कंपैरिजन करते हो एथिकल, तो आपको समझ में आएगा एथिकल कौन ज्यादा अच्छी है बेटा। टाटा की बात करें तो ज्यादा एथिकली स्ट्रॉन्ग है। आपने देखा होगा इन्फोसिस, ये सब है, इनके आप शेयर ले लेते हो बेटा टाटा के या इन्फोसिस वगैरह के, तो एक देखा होगा आपको ये ऐसे ही नहीं लुढ़क जाते एकदम, हल्का फुल्का सा इसमें क्या होगा बेटा, इनके नीचे भी जाएंगे फिर ऊपर, क्योंकि उनको पता नहीं कि इमेज है और प्रॉपर तरीके से बिजनेस करती है। क्रिएट गुड इमेज ऑफ बिजनेस, पहला सी से, सीबीआई। पी, बिजनेस बिकम कॉन्शियस ऑफ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। क्या इंपॉर्टेंस है बिजनेस एथिक्स की? जब आप बिजनेस एथिक्स फॉलो करते हो तो आप कॉन्शियस रहते हो कि हमें सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, समाज का भी ध्यान रखना है। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए तो एक कंसेप्ट आया है सीएसआर का, कंपनी एक्ट में, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। वैसे तो वॉलंटरी आप चाहो तो क्या कर सकते हो, समाज के लिए कुछ भी कर सकते हो, लेकिन हमें पता है इंडिया में अगर कहीं पे मे वर्ड यूज होता है तो आप मे को क्या ले लेते हो, अब हमें करने की जरूरत नहीं है। तो कंपनी एक्ट में एक सेक्शन आया 135, उसने कहा कि कुछ कंपनियों को तो सीएसआर करना पड़ेगा, मैंडेटरी कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे क्या कर सकते हो आप, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है बेटा बिजनेस की? भाई जहां पे आपका बिजनेस है, हो सकता है आप वहां पे की क्या कर सकते हो, स्कूल वगैरह ओपन करा सकते हो, वहां जो एम्प्लॉय है उनके बच्चे एडमिशन ले सकते हैं, वहां पे पेड़ पौधे लगा सकते हो, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट कर सकते हो। तो बहुत सारे काम आप कर सकते हो कि सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के तहत। तो बिजनेस बिकम, इंपॉर्टेंस क्या है अगर बिजनेस एथिक्स की? पहला, अगर आप एथिकल बिजनेस फॉलो करोगे तो उससे क्या होगा, बिजनेस एथिक्स क्रिएट, आपकी इमेज बिजनेस की क्या होगी, क्रिएट गुड इमेज। दूसरा, बिजनेस बिकम कॉन्शियस ऑफ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। बिजनेस हमेशा क्या रहेगा, कॉन्शियस रहता है कि हमें सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी पे भी ध्यान देना है। तीसरा, इंप्रूविंग कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। भाई एक बात बताओ, जब तुम बिजनेस एथिक्स फॉलो करोगे, आपकी इमेज बन गई, आपकी क्वालिटी अच्छी है, आप अपना प्रोडक्ट में क्या करते हो, चीटिंग करने की कोशिश नहीं करते हो, अच्छे से प्रोडक्ट बनाते हो, सही प्राइस चार्ज करते हो, और आपको पता है कि उसकी क्वालिटी भी है, तो कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो वो बार बार क्या करेगा, फिर से तुम्हारे पास ही आएगा। तो भाई इससे क्या होता है, कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अब मैंने क्या लिया बेटा, वुडलैंड के जूते लिए, अब उसके जूते आपने ले लिए तो तुम्हें पता है कई साल तक चलेंगे, फिर उसके बाद मैं फिर से क्या करूंगा, उसके पास जाऊंगा, क्योंकि उससे क्या हुआ, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा, वाकई जो ये प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है। तो वहां पे मैं क्या नहीं देखता हूं, पैसे वगैरह नहीं देखता हूं कि महंगा है, लेकिन मैं देखता हूं इनकी क्वालिटी अच्छी है।
तो आपको याद रखना है, आपको कंज्यूमर को एक बार डील नहीं करना है। कंज्यूमर तो बार बार आपके पास आएगा। वो क्यों आएगा आपके पास बार बार? जब आप उसको कॉन्फिडेंस दोगे कि जो हमारा प्रोडक्ट है या हमारी सर्विस है वो बेस्ट है। गुडविल, भाई बिजनेस एथिक्स फॉलो करोगे तो आपकी गुडविल बढ़ेगी, आप प्रॉफिट होंगे आपको। भाई जब आप एथिकल बिजनेस करोगे आपका प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा, आपकी कॉस्ट कम आएगी, आपके प्रॉफिट बढ़ेंगे, आपकी सेल्स इंक्रीज होगी। सर्वाइवल ऑफ हीटेड कंपटीशन, भाई अगर आप एथिकल बिजनेस फॉलो करते हो, कंपटीशन कितना भी बढ़ जाए, आप एथिकल हो, आप अपने प्रोडक्ट पे अच्छे से काम करते हो, आप कुछ ना कुछ इनोवेटिव करते रहते हो, तो हमेशा याद रखना कंपटीशन, हीटेड कंपटीशन भी हो, जबरदस्त कंपटीशन है, तो भी आप उसमें क्या कर जाओगे? सर्वाइवल कर जाओगे। और सेफ्टी फ्रॉम लीगल प्रोस्पेक्टिव, भाई एक बात बताओ, जब आप एथिकल बिजनेस फॉलो करोगे, एथिकल बिजनेस का मतलब आप प्रॉपर कंप्लायंस करते हो कंपनी के, आप टैक्स के जितने भी है टैक्स टाइम पे करते हो, आपने जीएसटी की टाइम पे रिटर्न वगैरह फाइल किए, सारे लीगल कंप्लायंस अगर आप करके रखोगे बच्चों, तो मुझे यह बताओ क्या कोर्ट का कोई नोटिस आपके पास आएगा? क्या आपको कहीं किसी एनसीएलटी में जाने की जरूरत पड़ेगी? क्या कोई आपके खिलाफ केस कर सकता है? तो आप सेफ हो जाते हो लीगल प्रोस्पेक्टिव। जो लीगल प्रोस्पेक्टिव है उस एंगल से भी देखा जाए तो अगर आप बिजनेस एथिक्स फॉलो करोगे तो आपने सारे कंप्लायंसेस किए होंगे, तो इससे आपको क्या मिलती है? सेफ्टी। तो मैंने इसको याद कराने का क्या बताया? सीबीआई ने लगाया जीपीएस फॉर सेफ्टी पर्पज। तो आपको याद रखना है, सी से क्रिएट गुड इमेज ऑफ बिजनेस, बी से बिजनेस बिकम कॉन्शियस ऑफ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, आई से इंप्रूविंग कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, गुडविल, प्रॉफिटेबिलिटी, सर्वाइवल ऑफ हेटेड कंपटीशन, सेफ्टी फ्रॉम लीगल पर्सपेक्टिव। फिर हम बात करते हैं लास्ट आपका जो 7 प्रिंसिपल इन बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स इज डिफाइन ए रिटन अनरिटन कोड ऑफ प्रिंसिपल, कि बिजनेस एथिक्स ने क्या डिफाइन किया है? कुछ रिटन और अनरिटन कोड ऑफ प्रिंसिपल, कुछ कोड बनाए गए हैं एंड वैल्यूज, जो एक बिजनेस को या कंपनी को जब अपने डिसीजन ले रही है तब वो गवर्न करने चाहिए। जब भी डिसीजन ले रही है, या तो डिसीजन या एक्शन विद इन कंपनी, तो आपको कुछ रिटन अनरिटन कोड ऑफ प्रिंसिपल एंड वैल्यूज है, उनको ध्यान में रख के आपको डिसीजन और एक्शन लेना है विद इन द कंपनी। तो ऐसे ही 7 प्रिंसिपल बनाए गए, 7 प्रिंसिपल इन बिजनेस एथिक्स। इस पे भी क्वेश्चन आ जाएगा। बी की पावर 4, बी की पावर 4 क्यों है बेटा? बी से लिखा हुआ है, बी वाला ये देखो 4, बी की पावर 4 हम, वो व्हाट्सएप वाला, ठीक है। तो याद रखना 7 प्रिंसिपल इन बिजनेस एथिक्स। बी ट्रस्टफुल, तो बी ट्रस्टफुल का मतलब कोई बताएगा? यहां पे बी ट्रस्टफुल का मतलब क्या है कि जो क्लाइंट होता है, कंज्यूमर होता है, वो हमेशा चाहता है कि वो कंपनी क्या हो? ट्रस्टवर्दी होनी चाहिए। ऐसी कंपनी के साथ, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करना चाहता है जो क्या हो? बी ट्रस्टफुल, ट्रस्टवर्दी। तो याद रखना कस्टमर क्लाइंट क्या चाहता है हमेशा? कि जो भी वो हो, जो भी कंपनी है वो क्या होनी चाहिए? ट्रस्टवर्दी होनी चाहिए। बी कीप ओपन माइंड, याद रखना है बी कीप ओपन माइंड का मतलब क्या है कि आपको क्या करना चाहिए? भाई नए नए, देखो आज के टाइम पे तुम बिजनेस को अगर ग्रोथ करना चाहते हो तो आपको कुछ नया इनोवेटिव, कुछ ना कुछ नया करना पड़ेगा। नया करने के लिए आपको अपने मेंबर, एम्प्लॉय लोगों से आइडियाज लेने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप कोई इनिशिएटिव नहीं लेते, इनोवेशन नहीं करते, तो आप पीछे रह जाओगे। जैसे एक टाइम पे आपने सुना होगा बेटा, क्या बोलते हैं ये नोकिया, इससे देखो एक टाइम पे नोकिया के सारे फोन आप नोकिया के खरीदते थे, लेकिन देखा जाए टेक्नोलॉजी में क्या रह गया? वो औरों के मुकाबले पीछे रहेगा। उसके बाद इतनी सारी कंपनी आ गई। देखा जाए तो नोकिया ने एक टाइम पे पूरी मार्केट में होल्ड बना रखा था। तो आपको क्या है? ओपन माइंड, बी ओपन। बिजनेस को हमेशा क्या रखना चाहिए? ओपन माइंड, आइडिया लेने चाहिए लोगों के। उसके बाद ये चेक करना चाहिए क्या हमारी कमियां है, उसको ये मीट ओब्लिगेशन, आपकी जो भी ओब्लिगेशन है बेटा वो उसको क्या करना चाहिए? फुलफिल करना चाहिए। ड्यूटी है बिजनेस की। तो याद रखना जो आपके पास्ट कस्टमर थे उनको भी आपको ध्यान रखना चाहिए, उनके लिए भी ओब्लिगेशन है आपकी। ये नहीं वो चले गए, भाई कल को वो दोबारा से आएगा ना, तो आपको अपनी एज ए बिजनेस आपको अपनी ओब्लिगेशन क्या करनी चाहिए? फुलफिल करनी चाहिए। हैव क्लियर डॉक्यूमेंट, आपके जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह है, पेपर वर्क है, वो प्रॉपर होने चाहिए, वो मिसरिप्रेजेंट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो जितने भी पेपर डॉक्यूमेंट आपके बनाते हो आप, वो क्या नहीं होने चाहिए? वो फ्रॉडलेंट नहीं होने चाहिए, फेक नहीं होने चाहिए, और वो डॉक्यूमेंट क्या ना करते हो? मिस रिप्रेजेंट ना करते हो।
बिकम, कम्युनिटी को भी इन्वॉल्व करो, क्योंकि कम्युनिटी को इन्वॉल्व करोगे, सबको साथ में लेके चलोगे तो याद रखना आप क्या करोगे, ग्रोथ कर सकते हो। मेंटेन अकाउंटिंग कंट्रोल, फाइनेंशियल वगैरह ये सारी चीजें अपने प्रॉपर रखो और बी रेस्पेक्टफुल। लास्ट है बट नॉट लीस्ट, रेस्पेक्टफुल। हमेशा क्या रहो, रेस्पेक्टफुल। सारे अपने एम्प्लॉई, कस्टमर, सबको क्या करो, बी रेस्पेक्टफुल। क्योंकि आज के टाइम पे हमेशा याद रखना बेटा, इज्जत ऐसी चीज है, रेस्पेक्ट, आप हर इंसान चाहता है कि उसे रेस्पेक्ट मिले, ठीक है। तो बी रेस्पेक्टफुल। तो क्या क्या बताया मैंने, बी की पावर 4 कैसे याद करोगे, बी ट्रस्टफुल, बी कीप ओपन माइंड, बिकम, कम्युनिटी को इन्वॉल्व करो, बी रेस्पेक्टफुल, और फिर मैंने क्या बताया, एच, हैव क्लियर डॉक्यूमेंट होने चाहिए आपके, मीट ऑब्लिगेशन और मेंटेन अकाउंटिंग कंट्रोल। नेक्स्ट, नीड्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। तो भाई क्यों एक बिजनेस को बिजनेस एथिक्स फॉलो करने चाहिए, क्या नीड्स है बिजनेस एथिक्स की, वो अब हम जानते हैं। आपको याद करने हैं 12 पॉइंट, और वो 12 पॉइंट आपको कैसे याद होंगे, उसके लिए आपको एक फॉर्मूला बताया, एस की पावर 4, सी की पावर 3, आई की पावर 2, पीएचडी। मतलब एस से रिलेटेड इसमें 4 पॉइंट आएंगे, सी से रिलेटेड 3 पॉइंट है, आई से रिलेटेड 2 पॉइंट है, और पीएचडी। अब है क्या ये पॉइंट, उसको हम देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नीड्स ऑफ बिजनेस एथिक्स का पहला पॉइंट, टू स्टॉप बिजनेस मेल प्रैक्टिस। भाई कुछ बिजनेसमैन क्या करते हैं, वो मेल प्रैक्टिस करते हैं जब अपना बिजनेस करते हैं या बिजनेस एक्टिविटी करते हैं। सर कैसी मेल प्रैक्टिस करते हैं, देखो सबसे ज्यादा अगर बिजनेसमैन आपने देखा होगा, कुछ उसमें क्या करते हैं, ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, अनएथिकल है, नहीं करनी चाहिए। ब्लैक मार्केटिंग करते हैं। दूसरा क्या है, होर्डिंग वगैरह करते हैं। आपने देखा होगा कि क्या डुप्लीकेट प्रोडक्ट सेल करते हैं, या आप बोल सकते हैं आर्टिफिशियल हाई प्राइसिंग, जानबूझ के मार्केट में क्या क्रिएट कर देते हैं, आर्टिफिशियल हाई प्राइसिंग। आपने देखा होगा कई बार कि सब्जियां जो है, आलू या प्याज एकदम क्या हो जाते हैं, हाइक हो जाते हैं उनके प्राइस। वो कैसे होता है, आर्टिफिशियल हाई प्राइसिंग। जानबूझ के क्या कर देते हैं, सप्लाई को रोक देते हैं। डिमांड उतनी रहती है, तो जब क्या होगा, सप्लाई आपकी क्या है, कम है, और डिमांड ज्यादा है, तो प्राइस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, हाई हो जाएंगे। तो ऐसा भी बिजनेसमैन करते हैं अपने बेनिफिट के लिए, वो सोसाइटी को ध्यान में नहीं रखते। सोसाइटी को भी आपको ध्यान में रखना है जब आप बिजनेस कर रहे हो। तो क्या जरूरत है, अगर आप बिजनेस एथिक्स फॉलो करोगे तो ये जो मेल प्रैक्टिस होती है बिजनेस के अंदर, आप उनको रोक सकते हो। सेकंड बात करता है आपका सर्वाइवल ऑफ बिजनेस। कह रहा बिजनेस एथिक्स इज इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ बिजनेस। बिजनेस एथिक्स इंपॉर्टेंट है बिजनेस के सर्वाइवल के लिए। अगर आप बिजनेस एथिक्स फॉलो करोगे तो आप क्या करोगे, सर्वाइव करोगे लॉन्ग रन में। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, शॉर्ट टर्म गेन कर सकते हो, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट हो सकता है आपको, लेकिन आप लॉन्ग टर्म में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करना, आपको क्या जरूरत है, बिजनेस एथिक्स फॉलो करने चाहिए। थर्ड, सेफगार्डिंग कंज्यूमर राइट। सेफगार्डिंग कंज्यूमर राइट का मतलब क्या है कि कंज्यूमर के भी कुछ अपने राइट्स होते हैं। जैसे आपने कहां पे पढ़ा है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में पढ़ा है कि कंज्यूमर के क्या होते हैं, कुछ राइट्स होते हैं। कौन कौन से राइट है, राइट टू इन्फॉर्म, राइट टू चूज, राइट टू बी हियर्ड, राइट टू बी रिड्रेस। तो ये सारे राइट को कहां पे प्रोटेक्ट किया जा सकता है, सेफगार्ड किया जा सकता है। अगर आपके बिजनेस के अंदर बिजनेस एथिक्स फॉलो किया जाता है तो कंज्यूमर के इन राइट को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट, स्मूथ फंक्शनिंग। स्मूथ फंक्शनिंग में क्या है, अगर कोई बिजनेस एथिक्स फॉलो करता है तो उसके जितने भी स्टेक होल्डर है वो सारे खुश रहेंगे। सर स्टेक होल्डर में कौन आएगा, भाई कंज्यूमर बोल दो आप, एम्प्लॉय बोलो, क्रेडिटर बोलो, जो भी उससे रिलेटेड है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जो भी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, उनको एक वर्ड में आप क्या बोल सकते हो, स्टेक होल्डर। तो वे सारे खुश रहेंगे क्योंकि वहां पे बिजनेस एथिक्स फॉलो होते हैं। और जब सभी खुश रहेंगे तो आपको पता है वे क्या करेंगे, अच्छे से काम करेंगे। उसमें क्या होगा, आपकी सेल्स इंक्रीज होगी, और जब आपकी सेल्स इंक्रीज होगी तो आपके प्रॉफिट भी इंक्रीज होंगे। फिर हमने बात की, ये चारों पॉइंट एस से रिलेटेड थे। शॉर्ट में एक बार आपको बता देता हूं, एस से क्या था, टू स्टॉप बिजनेस मेल प्रैक्टिस। दूसरा आपका क्या है कि आपको क्या करना है, ये आपका एक सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस, स्मूथ फंक्शनिंग और सेफगार्ड कंज्यूमर राइट। ये चार एस से रिलेटेड पॉइंट थे, एस की पावर 4। अब बात करते हैं सी की पावर 3। सी की पावर 3 का मतलब सबसे पहला क्रिएट गुड इमेज। अगर आप बिजनेस एथिक्स फॉलो करेंगे तो जो बिजनेस है और बिजनेसमैन है उसकी क्या होगी, मार्केट में इमेज क्रिएट होगी। और जब आपकी इमेज क्रिएट होगी तो आपके क्या होंगे, सेल्स इंक्रीज होगी। आपके क्या होगी, सेल्स इंक्रीज होगी, कॉस्ट आपकी कम आएगी और आपके प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएंगे। फिर कंज्यूमर मूवमेंट।
कंज्यूमर मूवमेंट का मतलब क्या है कि आपने देखा होगा कि आज के टाइम पे कंज्यूमर अपने राइट्स को लेके भी अवेयर है और प्रोडक्ट को लेके भी अवेयर है। अगर आप जानबूझ के प्रोडक्ट में क्या करेंगे, कुछ मिलावट करने की कोशिश करेंगे या वो क्या करेंगे, आपका प्रोडक्ट का बायकॉट कर देंगे, अगर आपके पुअर क्वालिटी के गुड्स है या सर्विस है या हार्मफुल है या आपने अपने प्राइस को गुड्स के इंक्रीज किया, हाई प्राइस चार्ज कर रहे हैं, तो भाई आज के टाइम पे आप कंज्यूमर को चीट नहीं कर सकते क्योंकि वो हर चीज से अवेयर है। और दूसरी बात, अगर आप चीट करने की कोशिश करोगे और जब उसको पता चलेगा कि ये तो मुझे चीट कर रहा है, तो वो कंज्यूमर क्या हो जाएगा, आपके राइवल बिजनेसमैन के पास शिफ्ट हो जाएगा। तो कंज्यूमर मूवमेंट अगर आप रोकना चाहते हो तो आपको बिजनेस एथिक्स फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप गलत करोगे, कंज्यूमर के पास दूसरा ऑप्शन है, वो क्या करेगा, अगर एयरटेल उन्हें अच्छी सर्विस नहीं देगी तो एयरटेल का जो कस्टमर है वो किधर शिफ्ट हो जाएगा, जियो पे चला जाएगा। अगर जियो सर्विस अच्छी नहीं देगी तो कंज्यूमर क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा। तो आप अगर बिजनेस एथिक्स फॉलो करेंगे तो आप वे जो अनएथिकल इशू आपके अंदर आपके बिजनेस में है उनको आप रिजोल्व कर सकते हो, और जब आप चीजों को सोल्व करेंगे तो आपका कंज्यूमर सेटिस्फाई रहेगा और वो आपके साथ ही जुड़ा रहेगा। नेक्स्ट है कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। भाई मार्केट में आज ही कंज्यूमर क्या है, टुडे कंज्यूमर इज द किंग ऑफ द मार्केट। तो कोई भी बिजनेस सिंपली कैन नॉट सर्वाइव विदाउट कस्टमर, कोई भी बिजनेस बिना कस्टमर के सर्वाइव नहीं कर सकता। तो हर बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। और वो कैसे पॉसिबल है, अगर आपका बिजनेस एथिक्स फॉलो करते हो। अगर आप बिजनेस एथिक्स फॉलो करते हो तो आप क्या कर सकते हो, अपने कस्टमर को, कंज्यूमर को सेटिस्फाई कर सकते हो। नेक्स्ट, आई की पावर 2, इंप्रूव कस्टमर कॉन्फिडेंस। सर कैसे इंप्रूव करता है बिजनेस एथिक्स, कस्टमर कॉन्फिडेंस? अगर आपका बिजनेस एथिक्स फॉलो करते हैं तो क्या कर सकते हो आप, कंज्यूमर के कॉन्फिडेंस को इंप्रूव कर सकते हो। किस तरीके से, अपनी क्वालिटी इंक्रीज करके, क्वांटिटी एंड प्राइस। भाई देखो आपको क्या करना है, क्वालिटी दो उन्हें, और क्वालिटी के साथ अगर आप क्या बना दो कि जो प्राइस है वो भी नॉर्मल चार्ज करते हो और क्वालिटी भी अच्छी है, तो आप क्या कर पाओगे, आप सर्वाइव भी कर जाओगे लॉन्ग टर्म बिजनेस में, और आपके कस्टमर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और वो बार बार आपके प्रोडक्ट खरीदेगा। जैसे चाइनीज बहुत सारी कंपनी है, रियलमी, ये सब है। देखा जाए एक टाइम पे या तो आपके पास एप्पल का ऑप्शन है या सैमसंग के बड़े फोन है, भाई सब उनको क्या नहीं कर सकते, खरीद नहीं सकते। एक मिडिल क्लास जो 10-15 हजार रुपए का फोन खरीदना चाहता है तो रियलमी क्या कर रहा है, वो सारे फंक्शन भी दे रहा है, उनको सारी चीजें उसमें मिल जाती है, और उसके प्राइस भी क्या है, कंपेरेटिव टू एप्पल। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसका कंपैरिजन, लेकिन देखा जाए प्राइस के हिसाब से भी देखा जाए ठीक है, और आपका काम भी आ जाते हैं, आपके सारे फंक्शन उसमें अवेलेबल है। ठीक है, तो फिर हम करें इंपोर्टेंस ऑफ लेबर। भाई कोई भी बिजनेस बिना लेबर और बिना एम्प्लॉय के क्रूशियल रोल होता है किसी बिजनेस की सक्सेस में। आप अपने एम्प्लॉय का कितना ध्यान रखते हो, क्योंकि आपको भी पता है अगर आपका बिजनेस सक्सेस करना चाहते हो लॉन्ग रन में तो आपको अपने एम्प्लॉय को और वर्कर को क्या करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। बिजनेस मस्ट यूज बिजनेस एथिक्स। बिजनेस को हमेशा बिजनेस एथिक्स यूज करने चाहिए जब किसके साथ डील कर रहे हो, एम्प्लॉय के साथ। एम्प्लॉय का मतलब यह नहीं होता कि आप उसको सैलरी दे रहे हो तो उसको गाली भी दोगे। भाई हर इंसान अपनी रेस्पेक्ट चाहता है, तो बिजनेस एथिक्स क्या समझाता है आपको कि आपको, भाई वो सैलरी तो आप उसे काम की दे रहे हो ना, लेकिन अगर आप उसको रेस्पेक्ट दोगे, आप उसको एक्स्ट्रा फैसिलिटी दोगे, आप उसके साथ व्यवहार अच्छा करेंगे, आपका जो एम्प्लॉयर है, तो अपने आप ही आपको किसको भी इंपॉर्टेंस देनी है, अपने इंपॉर्टेंस किसको देनी है, लेबर को, और जो भी आपके यहां वर्कर है। कैसे इंपॉर्टेंस दे सकते हो, प्रॉपर वेजेस एंड सैलरी, उसको टाइम पे वेजेस सैलरी मिलेगी, वो खुश रहेगा। प्रॉपर वेलफेयर फैसिलिटी, भाई जो एनवायरमेंट कंडीशन है वहां की वो अच्छी होनी चाहिए, जहां पे वर्कर काम कर रहे हैं वहां पे प्रॉपर फैसिलिटी होनी चाहिए। ये सब भी एक बिजनेसमैन को क्या करना चाहिए, अपने एम्प्लॉय के लिए और लेबर के लिए करना चाहिए। और ये सब कैसे पॉसिबल है, अगर आप बिजनेस एथिक्स फॉलो करेंगे तो आपको हर चीजें दिख रही होगी, तो आप अपने एम्प्लॉय का, वर्कर का ध्यान रखेंगे, और अगर आप एम्प्लॉय वर्कर का ध्यान रखेंगे तो एम्प्लॉय वर्कर आपका ध्यान रखेगा। नेक्स्ट, प्रोटेक्टिंग एम्प्लॉय एंड शेयर होल्डर। आपको अपने शेयर होल्डर, अगर कंपनी है तो अपने शेयर होल्डर को, एम्प्लॉय को भी प्रोटेक्ट करना है। किससे, एक्सप्लॉयटेशन। बिजनेस एथिक्स प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन थ्रू अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। जो आजकल अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो रही है, आपको क्या कर सकता है बिजनेस एथिक्स, आपके एम्प्लॉय को क्या कर सकता है, प्रोटेक्ट कर सकता है। ठीक है, बिजनेस एथिक्स प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन थ्रू अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। नेक्स्ट, हेल्दी कंपटीशन। भाई बिजनेस एथिक्स
क्या करता है, अगर आप बिजनेस एथिक्स फॉलो करेंगे तो आप क्या करेंगे, भले ही आपके मार्केट में आपका कंपटीटर आ गया हो तो भी आपको कंपटीशन फेस तो करना होगा, लेकिन आपको बिजनेस एथिक्स फॉलो करने चाहिए। भले ही वो आपका राइवल है, लेकिन एक हेल्दी कंपटीशन आपस में होना चाहिए। देखा होगा आपने, अब ये थोड़ा मार्केट में भाई सब आएंगे तो जो अच्छा होगा वो चलेगा, तो आपको ये नहीं करना चाहिए अपने कंपटीटर के साथ दुश्मनी निभानी चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि वो अपना बिजनेस कैसे कर रहा है, कि मुझे उससे अच्छा कैसे कर सकता हूं। आप अपने पे एनर्जी वेस्ट करो, अपने ये करना है ना कि आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं अपने राइवल के बारे में सोच रहे हैं कि उसको कैसे परेशान किया जाए। नहीं, आपको हेल्दी कंपटीशन रखना है और आपको मोनोपोली को अवॉइड करना है। तो मोनोपोली को क्या करना है, अवॉइड करना है। और कंपटीशन अगर इंक्रीज भी होता है, आपको पता है अगर कंपटीशन इंक्रीज होगा तो उसमें बेनिफिट किसका है, कस्टमर का। याद रखना, इंडिया में 2 एक्ट जो कंज्यूमर है उसको प्रोटेक्ट करते हैं, तो आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और दूसरा आपका कंपटीशन एक्ट। दोनों ही क्या बोलते हैं कि कंपटीशन को इंक्रीज करो, क्योंकि कंपटीशन में किसका फायदा है, कंज्यूमर का। ठीक है, उसके बाद डेवलप गुड रिलेशन। बिजनेस एथिक्स क्यों भी इंपॉर्टेंट है, अगर आपके बिजनेस में बिजनेस एथिक्स फॉलो करते हैं तो आप क्या कर सकते हो, डेवलप कर सकते हैं गुड रिलेशन। किसके साथ, सोसाइटी के साथ और वेरियस ग्रुप्स के साथ। वेरियस ग्रुप में आपके कौन आ जाएंगे, एम्प्लॉय, कस्टमर, ये सब क्रेडिटर, इनके साथ एक गुड रिलेशन आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके पॉइंट थे, s की पावर c की 3 i की पावर 2 PhD। शॉर्ट में एक बार देखते हैं, टू स्टॉप बिजनेस मैल प्रैक्टिस। दूसरा आपको बताया था सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस। तीसरा आपका क्या था, सेफ गार्डिंग ऑफ कंज्यूमर राइट। फोर्थ आपका क्या था, स्मूथ फंक्शनिंग। फिफ्थ, क्रिएट गुड इमेज। फिर कंज्यूमर मूवमेंट, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। आई से 2 कौन से थे, इंप्रूव कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, इंपोर्टेंस ऑफ लेबर। फिर पी से क्या, प्रोटेक्टिंग एम्प्लॉय एंड शेयर होल्डर। किससे, एक्सप्लॉयटेशन थ्रू अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, हेल्दी कंपटीशन। और लास्ट आपने क्या पढ़ा, डेवलप गुड रिलेशन। एस की पावर 4, सी की पावर 3, आई की पावर 2 PhD। याद रखना, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है नीड्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। तो अगर 6 या 5 या 6 नंबर का आपके एग्जाम में आता है तो आप अच्छे से, आपको हेडिंग भी याद रहेगा और इसके अंदर का कंटेंट भी आपको याद रहेगा। आप फोटो क्लिक कर सकते हैं या इसको देख सकते हैं, आपके प्रॉपर तरीके से नोट्स है, आपको अलग से कुछ बनाने की जरूरत